इस एनिमे के स्टार्ट में हम लोग को यूया नाम एक मोटे लड़के के बारे में दिखाया जाता है, जिसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसे अकेला छोड़ देते हैं और बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग ही ट्रीट करते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो उसके ग्रैंडफादर थे वो उसको काफी ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन एक दिन उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है और जाने से पहले जितनी भी उसके ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी होती है वो सब यूया के नाम पे करके जाते हैं, जिस वजह से उसके पेरेंट्स उस प्रॉपर्टी को ले नहीं पाते और इसी कारण जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो उसे उसी घर में अकेला छोड़ के चले जाते हैं और वो वैसे भी घर उनको नहीं मिलने वाला और वो यूया का खर्चा भी नहीं उठा सकते हैं, इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब किया करता था। अब आगे जब यूया अपनी जॉब पे जा रहा होता है तभी वो देखता है कि एक लड़की को कुछ गुंडे परेशान कर रहे होते हैं। तो जब वो उसे बचाने जाता है लेकिन वो गुंडे तो उसे ही मारने लगते हैं, जिस वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है और वो लड़की मौके का फायदा उठा के पुलिस वाले को बुला लेती है और पुलिस के आने की वजह से वो गुंडे भाग जाते हैं और वो लड़की बच जाती है। नेक्स्ट सीन में यूया स्कूल में होता है और हमेशा की तरह उसे लोग बुली कर रहे होते हैं और जो उसके सिबलिंग्स होते हैं वो एंजॉय कर रहे होते हैं ये सब देखकर। अब स्टूडेंट के द्वारा बुली होने के कारण वो काफी ज्यादा लेट हो जाता है और वो जॉब पे लेट जाता है। तो जो स्टोर का मालिक होता है वो तो उसे जॉब से निकाल देता है, जिस वजह से यूया काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे अपने फेस पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो वो एक पंच करता है आईने पे और वो आईना तोड़ देता है और जब वो गिलास को तोड़ता है तभी उसे एक हिडन दरवाजा दिखता है और जब उसके अंदर वो जाता है तभी एक स्क्रीन उसके सामने खुल जाती है जिसपे लिखा होता है कि वो एक दूसरे वर्ल्ड में आ चुका है और उसका लेवल अभी 1 है। ये देख के तो यूया हैरान होता है कि ये कैसी जगह पे आ गया और ये सब क्या हो रहा है। तभी वो टेबल पे एक लेटर को देखता है और वो पढ़ता है तो उसमें ये लिखा होता है कि ये घर में जो भी आएगा वो सब प्रॉपर्टी उस पर्सन के नाम पे हो जाएगी और जितना भी वो सामान होगा वो उसी पर्सन का हो जाएगा। साथ ही उस घर के आसपास बैरियर लगा होता है जिस वजह से ओनर की बिना परमिशन के कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। तो ये बात जानकर यूया वहाँ की सारी चीजों को देखने लगता है। तो वो उस वेपन को चलाने की कोशिश करने लगता है और वो बाहर जैसे वेपन को कोई भी छूता है तो उसे उस स्किल की मास्टरी मिल जाती है। फिर हमें पता चलता है जो वो घर है वो तो पूरे जंगलों के बीच में है, जिस वजह से जो वहाँ पे मॉन्स्टर होता है वो तो यूया के घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो बैरियर होता है वो तो उसे रोक रहा होता है। तो ये देख के यूया अपने वेपन को उसकी तरफ फेंक देता है और जो वो मॉन्स्टर होता है वो मर जाता है और उसे मारते ही उसका लेवल 1 से सीधा ही 100 हो जाता है और जो वो मॉन्स्टर मरता है तो वो कुछ ड्रॉप भी छोड़ता है। तो यूया कुछ आइटम बॉक्स में रख लेता है और कुछ स्क्रीन के द्वारा बेच देता है, जिस कारण उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। अब यूया सारा सामान लेकर आ जाता है अपने पुराने वाले घर पे, जहाँ पे सोते वक्त उसके बॉडी में कुछ चेंज होता है और अगले दिन जब वो उड़ता है तो वो देखता है कि वो पूरा ही चेंज हो चुका है। वो अगली मैन से सीधा ही मस्कुलर हैंडसम मैन बन चुका है और अब यूया बार बार उस जगह पे जाता है और मॉन्स्टर को मारता है और यूया अब रोज ही यहाँ पर आके मॉन्स्टर को मार के आइटम कलेक्ट किया करता था। क्योंकि यूया का कोई भी दोस्त नहीं था इसलिए वो ज्यादातर समय यहीं पे गुजारता था। अब यूया की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती है और वो स्कूल में आता है तो सभी लोग उसे देख के काफी हैरान होते हैं कि ये आखिरकार है कौन। तो क्लास खत्म होने के बाद कुछ बच्चे उसे डरा धमका के पूछते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन। तो वो बताता है कि मैं तो यूया हूँ और ये सुन के तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये यूया कैसे हो सकता है, ये तो चेंज कैसे हो गया। अब छुट्टी वक्त वही लड़की यूया से मिलने आती है जिसको यूया ने बचाया था और उसका नाम काउरी होता है। काउरी बताती है कि जब तुमने मेरी जान बचाई थी तभी से मैंने तुम्हारे ऊपर स्पाई रख दिया था, जिस कारण मुझे पता चला कि तुम काफी ज्यादा अच्छे पर्सन हो। इसलिए मेरे फादर जो कि ओसई एकेडमी के चेयरमैन हैं वो तुम्हें वहाँ पे एडमिशन देना चाहते हैं और जो ओसई एकेडमी था वो काफी ज्यादा फेमस एकेडमी है जिसमें सारे स्टूडेंट जाना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा वैसा पर्सन नहीं जा सकता है वहाँ पर और इसी वजह से यूया को लगता है कि वो इसके काबिल नहीं है। लेकिन काउरी उसे जैसे तैसे मना के ले जाती है अपने फादर के पास और जब यूया उसके फादर के सामने बैठता है तो वो उनसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे रहने के लायक हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है वो सारे ही होशियार हैं और मेरे अंदर तो जरा सा भी टैलेंट नहीं है। तो चेयरमैन कहते हैं कि ये एकेडमी लोगों के टैलेंट को नहीं कैरेक्टर को पहचानते हैं, तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं और अगर तुम्हें फिर भी ठीक नहीं लग रहा है तो तुम एक दिन ट्रायल लेके देख लो, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो तुम एडमिशन ले लेना। तो यूया मान जाता है
तो चेयरमैन उसे सवादा टीचर के क्लास में भेज देता है और वहाँ की लड़कियां यूया को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम जो था। साथ ही वो लोग उससे काफी ज्यादा फ्रेंडली बिहेव करते हैं। ऊपर से पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग एक्टिविटीज भी होती थी, जिस वजह से वो डिसाइड कर लेता है कि वो ये इस स्कूल को जरूर ज्वाइन करेगा। आगे काउरी ये बात सुन के काफी ज्यादा खुश होती है, जिस वजह से वो यूया को बाहर घुमाने के लिए लेके जाती है, जहाँ पे जो आसपास लोग होते हैं वो इन दोनों को देख के कपल समझ रहे होते हैं। अब वो फिर से आ जाता है फैंटेसी वर्ल्ड में, जहाँ पे वो मॉन्स्टर को मारता है लेकिन उसका लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा होता है। तो वो सोचता है कि उसे फेंस से बाहर भी जाना चाहिए, तो वो जाता है तो उसे जंगल में एक लड़की मिलती है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड होती है और उसे एक गॉब्लिन मॉन्स्टर मारने वाला था। तो यूया उस गॉब्लिन मॉन्स्टर को मार देता है और यूया अपने आप को इंट्रोड्यूस करता, लेकिन उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी वहां पे उसके सोल्जर्स भी आ जाते हैं, जिस वजह से यूया इनविजिबल स्किल का इस्तेमाल करके वहां से निकल जाता है। अगले दिन यूया अपने कपड़े को प्रेस कर रहा होता है, तो वो सोचता है कि उसके पास कपड़े नहीं है और ये जो मैजिकल कपड़े हैं ये अपने आप साफ हो जाते हैं, तो उसे कुछ और भी कपड़े ट्राई करने चाहिए और उसके पास पैसे हैं। तो वो जाता है एक मॉल में कपड़े खरीदने और इसी मॉल में एडवर्टाइजमेंट टीम भी आई होती है जो अपने एक्टर का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि वो अभी तक नहीं आया था। तो फोटोग्राफर सोचता है कि वो इसी मॉल में कोई एक्टर ढूंढ के उसी से अपना शूट कर लेगा, तो वो उस मॉल में ढूंढने लगता है और तभी उसे यूया मिल जाता है और यूया की पर्सनालिटी देख के वो उससे एडवर्टाइजमेंट में काम करने के लिए पूछता है। तो यूया मान जाता है, लेकिन यूया नर्वस हो रहा था, तो जो एक्ट्रेस म्यू होती है वो उसकी मदद करती है। फिर हम लोग फैंटेसी वर्ल्ड में उसी लड़की को देखते हैं जो कि एक प्रिंसेस थी और वो यूया से फिर से मिलना चाहती थी, जिस वजह से वो फिर से उस जंगल में जाने का फैसला लेती है क्योंकि जिसने उसकी लाइफ सेव करी वो उसे देखना चाहती थी क्योंकि उसने थोड़ी सी उसकी झलक देखी थी। अब हम लोग म्यू को देखते हैं जो कि यूया का थैंक्स कर रही होती है और तभी उस एड का एक्टर भी आ जाता है जो कि काफी ज्यादा एरोगेंट था और वो आते ही म्यू को परेशान करने लगता है। तो यूया उसे अपनी स्किल की मदद से पीटता है और भगा देता है, जिसके बाद एड के बदले फोटोग्राफर यूया को कुछ कपड़े गिफ्ट करते हैं। साथ ही घर जाते वक्त मिया फोटोग्राफर से कहती है कि वो यूया के साथ और भी ज्यादा शूट करना चाहती है क्योंकि यूया उसे काफी ज्यादा अच्छा लगा। आगे दूसरी एड एजेंसी की डायरेक्टर यूया की पिक्चर देख के उसे हायर करने का सोच रही होती है। इधर फिर से प्रिंसेस और सोल्जर मॉन्स्टर के बीच में फंस जाते हैं, लेकिन तभी यूया आके इन्हें बचा लेता है, जिसके बाद वो हीलिंग पोशन पिला के उन्हें ठीक कर देता है। ये देखकर वो उससे इम्प्रेस हो जाती है और वो उससे शादी का प्रपोजल देती है, लेकिन जो उसका सोल्जर होता है वो उसे मना करता है। अब यूया उन सभी को अपने घर पे ले आता है क्योंकि वहाँ पे अंधेरा होने वाला था। जहाँ पे आने के बाद वो सोल्जर यूया को बताता है लेक्सिया पास वाले किंगडम की प्रिंसेस है और वो वहाँ का सेनापति। तो ये बात सुन के यूया भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वो इसी घर में रहता है और ये सुन के उसका सेनापति काफी हैरान था क्योंकि ये जो घर है ये जंगलों के बीच में था। तभी लेक्सिया फिर से उसे शादी का प्रपोजल देती है, लेकिन सेनापति उसे धीरे से रोकते हुए कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई भी रॉयल बैकग्राउंड नहीं है। दूसरी तरफ यूया भी कहता है कि मैं शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग दोस्त बन के रह सकते हैं। तो लेक्सिया मान जाती है और इसके बाद सेनापति और लेक्सिया किंगडम की तरफ जाने लगते हैं और जाने से पहले सेनापति ने यूया को किंगडम में आने का न्योता भी दिया था। अगले दिन यूया ने ओसाई एकेडमी में एडमिशन ले लिया होता है और वो क्लास में आते ही उसके काफी ज्यादा दोस्त बन चुके थे और वो काफी ज्यादा एंजॉय भी करता है। अब जब स्टूडेंट फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो एक स्टूडेंट काइडे नाम की लड़की के ऊपर फुटबॉल पे किक मार देता है, लेकिन यूया काइडे को बचाते हुए एक गोल कर देता है। ये देखकर सभी फुटबॉल खेलने लड़के हैरान हो जाते हैं और लड़कियां इम्प्रेस हो जाती है और उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगती है, जिस वजह से काउरी और काइडे जेलस फील करने लगते हैं। थोड़े समय बाद यूया के सिबलिंग्स ने गुंडों को भेज दिया था ताकि वो काउरी को सबक सिखा सके क्योंकि उसने उन्हें ना लेकर यूया को एडमिशन दिलाया। वहाँ पर यूया तो 4th फ्लोर से कूद के सारे गैंग लीडर को पीट देता है और गैंग लीडर जो यूया के ऊपर मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश करने वाला था उसका भी यूया एक्सीडेंट करवा देता है, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो गैंग मेंबर्स को और यूया के सिबलिंग्स को पकड़ के ले जाने लगती है। जहाँ अरेस्ट होने के बाद जो यूया के भाई बहन होते हैं वो तो गैंग लीडर को सुनाने लगते हैं कि वो किसी काम का नहीं है। तो जो गैंग लीडर होता है वो तो उसे गले से ही पकड़ के उठा देता है, पर यूया उन्हें आके बचा लेता है
और ये देख के यूया के भाई बहन को पछतावा होता है और वो उनसे माफी मांग लेते हैं, क्योंकि उनके इतने सब करने के बावजूद यूया उनका साथ दे रहा था। शाम को यूया फिर से फैंटेसी वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पे एक डॉग को एक मॉन्स्टर मारने वाला होता है। तो ये देख के यूया पूरी पावर लगाकर उसे खत्म कर देता है, जिसके बाद वो इसे हीलिंग पोशन पिला के ठीक कर देता है और उसे अपने घर पे ले आता है और उसका नाम वो नाइट रखता है। अगले दिन यूया कायडे के साथ मॉल में जाकर कुछ डॉग कॉलम्स खरीद लेता है, जिसके बाद वो उस कॉलम को पहनाकर शाम को नाइट को घुमा रहा होता है और जितने भी पार्क में लोग होते हैं वो सारे तो उसे मॉडल समझ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे काउरी भी आ जाती है और वो नाइट को सिलाने लगती है, पर वहाँ पर एक चोर एक लेडी का पर्स मार कर वहाँ से भाग रहा था। तो काउरी पुलिस को फोन करने वाली थी, तो ये देखकर वो चोर गुस्से में आगे चाकू निकाल के उसे मारने के लिए आता है, लेकिन यूया और उसका नाइट दोनों मिलकर उसे पटक देते हैं। तो काउरी यूया को दूसरी बार भी उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। अब यूया और नाइट फिर से आ जाते हैं फैंटेसी वर्ल्ड में, जहाँ पे वो मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक डियर मिलता है जिसके पास 2 एलिमेंट की पावर थी और वो काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन यूया और नाइट का टीम वर्क इतना ज्यादा अच्छा होता है कि वो उसे भी मार देते हैं, जिसके बाद उसे काफी ज्यादा आइटम भी मिलते हैं और उसमें से उसे एक पोर्टेबल बाथटब भी मिलता है। और अब वो ऐसे ही मॉन्स्टर को मारने लगते हैं, लेकिन एक दिन उसे एक केव मिलती है जहाँ उन्हें एक बुक और स्केलेटन मिलता है। इधर हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि लेक्सिया को मारने के लिए एक बंदा को हायर करता है। इधर बुक पढ़ने के बाद यूया को पता चलता है कि ये बुक उसी बंदे की है जिसका ये घर है। उस बुक को पढ़ने के बाद यूया को पता चलता है कि वो बंदा काफी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन ताकत की लालच में वो अकेला पड़ गया, जिस वजह से जो स्केलेटन होता है उसके अंदर उसकी आत्मा होती है और वो उसे फ्रेंड्स बनाने के लिए कहती है ताकि वो भी उसकी तरह अकेला ना रह जाए। साथ ही वो उसे अपनी मैजिकल पावर्स भी दे देता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन था और इसी वजह से यूया को भी मैजिक मिल जाता है और उस ह्यूमन को शांति मिलती है। अब वो उस बुक को लेकर अपने घर पे आ जाता है, जहाँ पर वो उस बुक को पढ़ के वाटर एलिमेंट सीख जाता है। इधर किंग को जब ये बात पता चलती है कि उसकी बेटी ने एक स्ट्रेंजर लड़के को शादी के लिए प्रपोज कर दिया है, तो उसे काफी तक गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो अपनी बेटी से काफी तक प्यार जो करता है और उसकी शादी नहीं करना चाहते थे। अगले सीन में टीचर सभी बच्चों को बता रहे होते हैं कि रिसर्च के लिए उन्हें कहीं बाहर ट्रिप पे लेके जाने वाले हैं और टीचर उनके ग्रुप्स भी बना देती है, जिसमें यूया के साथ आइडे, अकीरा और रिन नाम की लड़की भी होती है। तो यूया कहता है कि उसके पास कोई भी ट्रिप का सामान नहीं है। तो ये सुन के यूया के दोस्त उसे ले आते हैं शॉपिंग मॉल में, जहाँ पे बॉयज की शॉपिंग होने के बाद लड़कियां चली जाती है अपनी शॉपिंग करने और लड़के नीचे कॉफी पी रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि 13 फ्लोर में आग लगी है और 13 फ्लोर में लड़कियां ही शॉपिंग करने गई थी। ये जानकर वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और यूया तेजी से सीढ़ियों के जरिए ऊपर पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे तो आग लगी होती है। तो वो वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल करके अपने पूरे बॉडी पे वाटर एलिमेंट का शीट बना लेता है और उसे वहाँ पे पता चलता है कि जो 3 लड़के वो तो बेहोश हो चुकी है। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके सारे फ्लोर को तोड़ते हुए ग्राउंड फ्लोर में आ जाता है और बाहर में तो सभी लोग को यही लग रहा होता है कि फ्लोर आग की वजह से टूट रहे हैं। जिसके बाद उन लड़कियों को भी होश आ जाता है और जो काउरी और उसके फादर होते हैं वो यूया का थैंक्स करते हैं फिर से उसकी जान बचाने के लिए। इधर हम लोग मिस्टीरियस गर्ल को देखते हैं जो कि बोलने वाले रैबिट से कह रही होती है कि तुम मेरी मदद करो इस दुनिया को खत्म करने के लिए, पर उस रैबिट को उसके अंदर से कुछ इवल और सेंस हो रही होती है, तो वो उसे मना कर देता है और वो सोचता है कि उसे रोकने के लिए किसी को तो अपनी पावर उसे देनी पड़ेगी। अगले दिन यूया फिर से फैंटेसी वर्ल्ड में आके उस बुक को पढ़ के एक न्यू मैजिक को सीखता है जो कि टेलीपोर्टेशन मैजिक होता है और अब वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके कहीं भी जा सकता था, लेकिन शर्त यही थी कि वो पहले से उस जगह पे गया हो तभी वो टेलीपोर्ट हो सकता है। अब जंगल में घूमते वक्त यूया को एक लड़की मिलती है जो कि काफी तक घायल होती है और उसी को ऑर्डर मिला था लेक्सिया को मारने के लिए और उसे इतना घायल देख के वो उसकी मदद करने का सोचता है, लेकिन तभी वहाँ पे काफी ज्यादा गॉब्लिन आ जाते हैं। तो यूया अपने डिवाइन वेव नाम के वेपन का इस्तेमाल करके सारे गॉब्लिन को मार देता है, जिसके बाद वो उसे हीलिंग पोशन देता है और उसको पीने के बाद वो ठीक हो जाती है। फिर ठीक होने के बाद वो बताती है कि उसका नाम लूना है और वो इस जंगल में ट्रेनिंग कर रही थी। तो यूया भी उसे बताता है कि वो भी इसी जगह पर रहता है और वो भी इस जंगल में ट्रेनिंग करता है। तो जंगल में रहने वाली बात सुन के तो लूना हैरान हो जाती है कि इतनी डेंजरस फॉरेस्ट में कैसे कोई रह सकता है। इसके बाद लूना कहती है कि मैं पसीने से भीग गई हूँ
तुम्हें काफी ज्यादा बैड स्मेल कर रही हो, तुम्हें जल्दी से रिवर ढूंढना होगा। तो ये सुन के यूया अपने पोर्टेबल बाथ का यूज करके उसे नहाने के लिए देता है। जहाँ नहाने के बाद लूना यूया से कहती है क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे। तो यूया मान जाता है और उसके अगले दिन से ही लूना और वो दोनों ही जंगल में मॉन्स्टर को मारकर ट्रेनिंग करने लगते हैं, जिसके वजह से वो दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे। पर यूया के ट्रिप में जाने की वजह से वो लोग अब मिल नहीं सकते थे, इसलिए वो उसे ये बात बता देता है और अब यूया पोर्टेबल बाथ का यूज करके वहाँ पे नहाने लगता है। तभी वहाँ पे लूना भी आ जाती है और वह उसे गले लगाते हुए कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, साथ ही आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा पल बिल्कुल भी नहीं बिताया है, तो इसलिए वो उसका थैंक्स करती है। अगले दिन यूया ट्रिप पे आ जाता है, जहाँ पे टीचर सभी लोग को बता रही होती है कि उन्हें अपना खाना खुद ही ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उन्हें खाने से पहले अपनी चीजें दिखानी पड़ेगी टीचर को, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो पॉइजनस चीज भी खा सकते हैं। अब यूया अपने ग्रुप के साथ फिश पकड़ने के लिए जाता है, जहाँ पे यूया तो अपने हाथों से फिश पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ लूना तो अपने मन में सोच रही होती है कि काश यूया उसे पहले मिला होता तो उसकी डेस्टिनी कुछ और होती। इधर यूया मछलियां पकड़ने के बाद अपने ग्रुप के पास दोबारा जाता है, जिन्होंने काफी ज्यादा सब्जियां और मशरूम इकट्ठा कर लिए होते हैं, और यूया ने अपने स्किल से पता लगा लिया था कि उसमें से कुछ मशरूम्स पॉइजनस हैं, तो वो उन्हें हटा देती है और टीचर को वो सभी चीज दिखाते हैं। तो सवादा टीचर भी काफी तक खुश होते हैं कि उन्होंने एक भी पॉइजनस चीज ना ली है। अब रात को यूया ही खाना बना रहा होता है, क्योंकि जो उसके बाकी टीममेट्स होते हैं उन्हें तो खाना बनाना आते ही नहीं है, और जो यूए ने खाना बनाता है वो काफी तक टेस्टी होता है, जो कि उसके टीममेट्स को काफी तक पसंद आता है। तभी वहाँ पे सवादा टीचर भी आ जाती है और उन्होंने काफी तक ड्रिंक करी हुई थी, और वो जब यूया का खाना टेस्ट करती है और वो टेस्ट करते ही यूया को शादी का प्रपोजल दे देती है। और प्रपोजल वाली बात सुन के तो काइडे जेलस फील करने लगती है, लेकिन जो यूया होता है वो उन्हें बिना हर्ट किए हुए रिजेक्ट कर देता है। अगले दिन एक भालू ने उनके स्टूडेंट कैंप पे हमला कर दिया होता है, और उस भालू का शिकार सवादा टीचर बनने वाली होती है, लेकिन यूया सामने आकर उस भालू को सुप्लेक्स दे देता है, जिस कारण वो भालू ढेर हो जाता है और वो सभी लोग को बचा लेता है। और यहाँ सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। जहाँ छुट्टियां खत्म होने के बाद यूया फिर से फैंटेसी वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पे वो जंगल में ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पे सेनापति और प्रिंसेस आ जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर यूया को लेने के लिए आए थे, क्योंकि जो किंग है वो यूया से मिलना चाहते हैं। लेकिन तभी लूना प्रिंसेस पे काफी जानलेवा वार करती है, पर वो उस अटैक को रोक देता है और वो गलती से लूना को बेहोश कर देता है। और मांस हटने के बाद जब वो लूना का शक्ल देखता है और उसे पता चलता है कि ये लूना है, तो वो हैरान होकर सोचता है कि उसने ऐसा क्यों किया। इसलिए वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके उसे अपने घर पे ले जाता है, और लेक्सिया भी उसके पीछे आ जाती है। लेकिन जो बाकी सारे सोल्जर्स होते हैं वो तो यहीं पे रह जाते हैं, तो वो भाग के यूया के घर की तरफ जाने लगते हैं। घर पे आके यूया लेक्सिया को बताता है कि जो लूना है वो उसकी दोस्त है, लेकिन जो लेक्सिया होती है वो उसे चुप कराते हुए कहती है कि तुम्हें टेलीपोर्टेशन मैजिक का सबके सामने यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एशियन टाइम में हुआ करता था और अब ये मैजिक कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। तो यूया मान जाता है और उसी वक्त लूना को होश आ जाता है। तो यूया उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। इस पे लूना बताती है कि उसके जो पेरेंट्स थे वो बचपन में ही मर गए थे, जिस वजह से जो डार्क किलर थे उन्होंने ही इसे पाला था, और उसने इसे किलर बनने की ट्रेनिंग भी दी थी, जिसके कारण वो आज डार्क गिल्ड की टॉप मेंबर है। और इसी वजह से लेक्सिया को उसे मारने का ऑर्डर मिला था, लेकिन आज वो फेल हो गई, तो जो डार्क गिल्ड वाले हैं वो उसे मार देंगे। ये देख के यूया को लूना की चिंता होने लगती है। तो लेक्सिया लूना से कहते हैं कि आज से तुम मेरी एक पर्सनल गार्ड बन गई, क्योंकि तुम्हारी स्किल काफी अच्छी है। लेकिन लूना उसे मना कर रही होती है, लेकिन लेक्सिया उसे मना ही लेती है। जिसके बाद वो लोग यूया के पोर्टेबल बाथ में नहाने लगते हैं, और यहाँ लेक्सिया लूना से कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुम्हें यूया पसंद है, इसलिए हम दोनों उसे पाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब वो लोग यूया को अपने बनाने के लिए काफी ज्यादा कोशिशें करते हैं, और वो दोनों यूया के घर में ही सोते हैं। अगले दिन यूया उन दोनों को सेनापति के पास ले आता है, जिसके बाद सेनापति उन दोनों को एक किंगडम वापस ले जाने लगता है, क्योंकि यूया ने किंगडम जाने के लिए अभी मना कर दिया था, क्योंकि उसके अभी स्कूल है। और अब जब वो लोग जाने लगते हैं तो लूना जल्दी से घोड़े पर से उतर के यूया को किस कर लेती है, और ये देख के लेक्सिया भी उतरने लगती है और कहती है कि मुझे भी उतरना है, मेरे को जाने दो, लेकिन सेनापति उसे नहीं जाने दे रहा होता है। अब आगे यूया को एक पिग जैसा मॉन्स्टर मिलता है, और जिस वजह से
यूया को एक एंटी ग्रेविटी की पावर मिलती है। इसके बाद यूया स्कूल में आता है, जहाँ पे वो जब फुटबॉल खेल रहा था तो वो दूरी से गोल कर देता है, जिसे देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और अब स्कूल खत्म होने के बाद जो पहली वाली डायरेक्टर थी वो आ जाती है यूया के स्कूल में, और वो यूया के पास आकर उसे ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन वो तो मना कर देता है। और यहाँ डायरेक्टर को पता चलता है कि स्कूल में कोई कंपटीशन होने वाला है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो इन्हीं इवेंट के दौरान यूया की पिक्चर क्लिक करेंगी। आगे यूया फैंटेसी वर्ल्ड में आकर ट्रेनिंग करने लगता है, जहाँ पे यूया के ऊपर एक बोर मॉन्स्टर ने हमला किया होता है, और वो तो काफी ज्यादा ताकतवर था, जिस वजह से यूया की तो हालत खराब हो जाती है। तभी वहाँ पे सेक्रेड रैबिट आके अपनी एक ही किक में उसे मार देता है, जिसके बाद वो यूया को कहता है कि वो एक डिवाइन है और उसके तरह ही बहुत सारे डिवाइन इस दुनिया में हैं, और उनका काम यही है कि अपने एक स्टूडेंट को ढूंढ के उन्हें अपने स्किल सिखाए ताकि उनके स्टूडेंट बुराई से लड़ सके। इसलिए रैबिट यूया को एज अ स्टूडेंट बनाने के लिए आया है, क्योंकि एक नेगेटिव ऑरा इस दुनिया को खत्म करना चाहती है। तो यूया उसका स्टूडेंट बनने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो रैबिट अपनी पावर दिखाता है और एक एक किक में बहुत सारे पेड़ में होल हो जाता है। तो ये देख के यूया हैरान हो जाता है, और उसके बाद रैबिट यूया को काफी ज्यादा ट्रेनिंग देता है, जहाँ बहुत सारी ट्रेनिंग के बाद यूया काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है, और वो साथ ही में एक किंग बोर को मारने में भी कामयाब हो जाता है। अगले दिन यूया स्कूल में आता है, जहाँ पे कंपटीशन वाला दिन था, और वहाँ पे यूया का मुकाबला एक प्रोफेशनल टेनिस मास्टर से था। और यहाँ पे डायरेक्टर यूया की एक फोटो लेने के लिए भी आई थी, लेकिन जो यूया होता है वो तो अपनी पावर इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लेता है कि उसकी तो बॉल इस टेबल में छेद हो जाता है, और उसे देख के तो वो प्रोफेशनल बंदा तो डर जाता है, और यूया अपना नाम उस गेम से काट लेता है। और तभी वहाँ पे काइडे आके यूया को वॉलीबॉल मैच में ले आती है, लेकिन जो यूया होता है उसकी पावर तो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, और वो तो उसके स्टेडियम को भी तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसे दुख होता है और वो बाहर में उदास बैठा होता है। तभी यूया के पास काउरी आती है, जो उसका टीममेट था वो घायल हो गया था, इसलिए वो यूया को अपने साथ खेलने के लिए बोलती है। तो यूया मान जाता है, लेकिन यूया को मैच के दौरान पता चलता है कि उसका जो टीममेट था वो काउरी की वजह से ही इंजर्ड हुआ था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी खेलना नहीं आता था, वो सिर्फ लोगों को रैकेट फेंक के ही मार रही थी। तो यूया सारी मैच की जिम्मेदारी अपने ऊपर ही ले लेता है, लेकिन तभी काउरी का पैर फिसल जाता है और वो लड़खड़ाने लगती है। तो यूया उसे गिरने से पहले ही बचा लेता है, और तभी कैमरामैन उसकी फोटो खींच लेते हैं। आगे यूया ने काउरी को फिर से बचाया, जिस खुशी में काउरी यूया को किस करती है। इधर हम लोग भाई करप्ट स्पिरिट को देखते हैं, जो कि उसी रैबिट को मारने के लिए आई थी, क्योंकि उसने उसे उसकी टीम में ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया था। और जो रैबिट था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उससे बच जाता है, और वो मैजिक यूया ने उसे सिखाया था। यहाँ वो इवल कह रही होती है कि पहले मैं उस यूया को मारूंगी, फिर तुम्हें। अगले दिन काउरी यूया के साथ पढ़ने के लिए आती है, और ब्रेक के टाइम वो वही मिस्टीरियस गेट के पास पहुंच जाती है। तो यूया उसे सभी चीज बता देता है कि वो इतना ज्यादा हैंडसम और पावरफुल कैसे हुआ, और वो काउरी को अपना दूसरा घर भी दिखाता है। तो ये सुन के काउरी उस वर्ल्ड को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तो यूया उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे फ्यूचर में सब कुछ दिखाएगा वहाँ का। इधर लूना के बारे में जब किंग को पता चलता है कि वो एक किलर है, तो वो जल्दी से लूना को मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जो लूना होती है वो अपने स्ट्रिंग से उसके अटैक को रोक लेती है, और लेक्सिया अपने डैड को डांट रही होती है ऐसा करने के लिए, जिसके वजह से किंग रुक जाते हैं। इधर हम लोग वही वाले बंदे को देखते हैं जिसने किलर भेजा था, जहाँ पे एक बंदा आकर उससे कहता है लूना फेल हो गई है, क्योंकि उसे फॉरेस्ट में रहने वाले एक बच्चे ने बचा लिया। तो वो बंदा उसे मैजिक क्रिस्टल दे के कहता है कि तुम इसका यूज करके उसके मैजिक को रोक के उसे मार देना, और फिर किंग और लेक्सिया को भी खत्म कर देना। इधर हम लोग यूया को देखते हैं, जो कि किंगडम की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पे उसे एक टेप मिलता है, तो वो उसे मार देता है, और उसके ड्रॉप में उसे रजाई और पिलो मिलता है। आगे यूया किंगडम में आके एक शॉप में जाके अपने कुछ सामान बेचता है, जिससे कि उसे वहाँ के कॉइन्स मिल जाते हैं। जिसके बाद यूया सेनापति के साथ आया था किंग के पास, जहाँ पे किंग उसे देखकर कहते हैं कि तुम मेरी बेटी से मिलने आए और तुम उसके लिए कुछ लेके भी नहीं आई। तो ये सुनकर यूया कहता है कि मैं गिफ्ट लाना भूल गया, लेकिन मेरे पास कुछ और जरूर है गिफ्ट देने के लायक। अब वो उसे रजाई और पिलो को निकाल लेता है। ये देखकर सभी लोग, यहाँ तक कि लेक्सिया भी शर्माने लगती है। तो ये देख के किंग गुस्से में आ जाता है, और यूया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो सेनापति उसे बताता है कि ये रजाई और पिलो तभी दिया जाता है
जब उस लड़के के साथ उस लड़के को शादी करना और उसके साथ उसी पे रात बितानी हो। तो यूया उनसे माफी मांगता है। उसी वक्त उस बॉस के बहुत सारे चमचे आ जाते हैं जो कि उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो ये देख के वहाँ के सोल्जर्स मैजिकल एरो से वार करते हैं, लेकिन वो जो क्रिस्टल बॉल होता है वो सभी अटैक को जैम कर देता है, जिससे कि कोई भी मैजिक इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन जो यूया था उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी थी। वो तो अपने लात भूसों से ही उन सबको हरा देता है। उन्हें हराने के बाद सेनापति जब एक को चेक करता है तो उसके अंदर एक बैज मिलता है, और वो बैज किसी और का नहीं, लेक्सिया के भाई का था, जिससे कि वो लोग समझ जाते हैं कि ये सारी करतूत प्रिंस की है। अब सेनापति यूया से कहता है कि जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए तब तक तुम्हें यहीं पे रहना चाहिए। तो यूया मान जाता है और उसके बाद लेक्सिया और लूना उस किंगडम को दिखाने लगते हैं यूया को। जहाँ घूमते हुए यूया एडवेंचर गिल्ड को देख के उसके अंदर चले जाता है ताकि वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सके, और लूना भी अपना रजिस्ट्रेशन कराती है। रजिस्ट्रेशन कराने से पहले उन्हें एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें उन्हें अपने मैजिक के बारे में लिखना होता है कि उनके पास कौन सी एबिलिटी है। और जो यूया था वो तो सभी एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकता था, तो वो कुछ ही 3 एलिमेंट ही लिखता है। लेकिन फिर भी गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट कहती है कि ये तो बड़ी कमाल की बात है कि तुम 3 एलिमेंट को यूज कर सकते हो, ये तो मैंने कहानियों में ही सुना था। ये सुन के यूया अपने मन में कहता है कि अच्छा हुआ मैंने सारे मैजिक के बारे में नहीं लिखा, नहीं तो बवाल ही उड़ जाता। इसके बाद यूया को क्रिस्टल पे लेवल चेक करने के लिए मिलता है, लेकिन यूया जैसे उसे छूता है वो तो क्रिस्टल ही टूट जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन जो रिसेप्शनिस्ट होती है उसे तो ये लगता है कि क्रिस्टल में एक प्रॉब्लम होगा। इसके बाद वो उन दोनों को ही गिल्ड का कार्ड दे देती है, जिसके बाद वो लोग अपने पहली क्वेस्ट में आते हैं जहाँ पे सेनापति यूया से कह रहा होता है उन्हें लेक्सिया का भाई मिल गया है और उन्हें उसे पकड़ने में तुम्हारी मदद चाहिए। तो यूया उनके साथ जाने लगता है और वो लेक्सिया के भाई को पहले पकड़े। वहाँ पे ईवल गर्ल आ जाती है और इसी ने लेक्सिया के भाई को गद्दी का झांसा देकर ये सब काम कराया था ताकि वो किंग को हटा के इस किंगडम को खत्म कर सके। लेकिन प्रिंस के नाकाम होने के कारण वो उस पर अटैक करती है और सोल्जर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो काफी ज्यादा ताकतवर थी और वो सोल्जर पे हमला करने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पे यूया आके उन्हें बचा लेता है और उसी बीच उसे यूया का नाम भी पता चल जाता है और वो यूया से कहती है कि मैं बहुत जल्द दोबारा आऊंगी और जब आऊंगी तो तुम्हें खत्म करके जाऊंगी। और वह ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि वो अभी थोड़ी वीक है। फिर वो लोग लेक्सिया के भाई को महल में ले आते हैं जहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि पास्ट में लेक्सिया के मैजिक की वजह से प्रिंस को कर्ज लग गया था, जिसकी वजह से उसे कासल से निकाल दिया गया था और उसी वजह से लोग उसे काफी गंदा ट्रीट करते थे और वो उसी बात का बदला लेने के लिए किंग और लेक्सिया को मारना चाहता था। तो प्रिंस की ऐसी हालत देख के यूया अपनी हीलिंग पोशन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जितने भी उसके बॉडी पे स्कार होते हैं वो सारे गायब हो जाते हैं और उसका कर्ज भी। प्रिंस कहता है कर्ज हटने का क्या ही फायदा, मुझे वैसे भी मौत की सजा सुनाई जाएगी क्योंकि मैंने किंग और लेक्सिया को मारने की कोशिश जो करी। तो लेक्सिया उसे माफ कर देती है और किंग के ना मानने पर लेक्सिया उन पे गुस्सा करने लगती है, जिसकी वजह से उन्हें मारना ही पड़ता है। इसके बाद किंग यूया को उसकी मदद करने के लिए बहुत सारी जमीन और एक नोबल स्टैचू देते हैं। अब यूया अपने वर्ल्ड में आ जाता है, लेकिन वो सो नहीं पाता क्योंकि उसे अभी भी ईवल गर्ल की बातें याद आ रही होती है। इसलिए वो सोचता है कि उसे जल्द से जल्द स्ट्रांग बनना पड़ेगा, नहीं तो वो उसे हरा भी सकती है। इसी वजह से वो फैंटेसी वर्ल्ड में आ जाता है जहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी वो लड़की उस पर अटैक कर देती है। तो यूया उससे बच के उसका कारण पूछता है। इस पे वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें मार के सभी का रिवेंज लेना है। फिर वो उस पर अटैक करने लगती है। इधर रियल वर्ल्ड में काउरी यूया के घर पे आती है, लेकिन घर पे कोई नहीं था और वो तो मिस्टीरियस गेट से वही फैंटेसी वर्ल्ड में आ जाती है जहाँ उसे किसी लड़ने की आवाज आ रही होती है, तो वो उसी तरफ जाने लगती है। इधर वो लड़की यूया पे भारी पड़ रही होती है, जिस वजह से जो यूया होता है वो अपने आर्मर को फुल मैक्स कर लेता है और वो उससे लड़ने लगता है। यहाँ नाइट भी उसका साथ दे रहा होता है। तभी यूया की नजर काउरी पे पड़ती है और इसी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। इस मौके का फायदा उठा के वो लड़की यूया पे वार कर देती है और वो अटैक यूया को सीधा लगता है, जिस वजह से वो घायल हो जाता है और वो लड़की अब अपना फाइनल अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पे रैबिट आ जाता है और वो यूया को बताता है कि इसका नाम यूटी है, जो कि डिवाइन आर्चर की स्टूडेंट है, जैसे कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। लेकिन जो डिवाइन आर्चर थे उसे मार दिया गया था। ये सुन के यूटी कहती है कि इतने समय से मेरे मास्टर ने सभी को प्रोटेक्ट करके रखा, लेकिन फिर भी उन्हें मार दिया गया और इसी वजह से मैं सभी लोग को मार के अपना बदला लूंगी।
सेक्रेड रैबिट उससे कहता है कि डिवाइन आर्चरर ने अपने सारे रूल तोड़ दिए थे और उसने ह्यूमन के लिए बुरा सोचा था, इसलिए उसे मारा गया। ये सुन के यूटी कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपने मास्टर की सारी एबिलिटी पा ली है, इसलिए मैं सभी ह्यूमन को खत्म करके रहूंगी। और वो अपने एरो से उन पे वार करने लगती है और यूया उसी रैबिट की तरह सारे अटैक को डॉज करने लगता है। लेकिन तभी नाइट उसे काट लेता है और वो खुद को अपने आप को हारता हुआ देख गुस्से में आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी इवल पावर बढ़ जाती है और वो यूया को और भी ज्यादा घायल कर देती है। और अब वो सेक्रेड रैबिट से भी काफी आसानी से लड़ पा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे यूया का दूसरा पेट भी आ जाता है जिसका नाम आतासुकी होता है। अब आतासुकी अपने पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे बैरियर बना देता है, जिस वजह से जो यूटी की पावर होती है वो खत्म हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठा के यूया यूटी को बेहोश कर देता है। इसके बाद सेक्रेड रैबिट यूया से कहता है कि ये जो स्पीसीज है ये काफी ज्यादा रेयर है, तो तुम्हें इसे संभाल के रखना। और ये बात आतासुकी की हो रही है। ये बोलकर सेक्रेड रैबिट यहाँ से चले जाता है, जिसके बाद यूया काउरी के पास जाता है। लेकिन जो काउरी होती है उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यूया अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे खत्म कर देता है। फिर यूटी को भी होश आ जाता है और उसके सर से दुनिया को खत्म करने का भूत खत्म हो चुका था। आगे यूया काउरी को लेक्सिया और लूना से भी मिलवाता है, साथ ही वो यूटी को अपने ही स्कूल में एडमिशन दिलवा देता है, जहाँ पे इतनी सुंदर लड़की को देख के सभी लड़के खुश हो जाते हैं। इसके बाद यूया अपने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता है और साथ ही में वो वहाँ पर खुश था क्योंकि उसके पास अब काफी ज्यादा दोस्त है। और इन द एंड उसकी स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी रही, एक बैड लाइफ से गुड लाइफ में होने तक। और अगर आपको इसका रिकैप पसंद आया हो तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करना कि ये कैसा लगा। और जल्द ही आगे भी ऐसे रिकैप आते रहेंगे, तो डू सब्सक्राइब ब्रो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नारा और बाय।